ये बार बार पूछ रहे हैं कि इमरान खान क्या खाता है, क्या खाता है, क्या पीता है। कोई इनको बताए कि इमरान खान हलाल खाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी और इस वक्त जिस जगह पे मैं वॉक कर रहा हूं इसको माइल वॉक के नाम से कहते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देख रहे हैं तो विंडसर कासल है और इस तरफ ये जिधर मैं जा रहा हूं ये तकरीबन 5 मील की जो है ना ये वॉक है, 5 से 6 मील की। तो एक ज़माने में यहाँ पे क्वीन की या जो यहाँ की बादशाह थी उनकी बगियाँ जाती थी। अब लोग यहाँ पे रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं। ये एक अच्छा वॉकिंग ट्रैक है। मैग्ना कार्टर यहाँ से तकरीबन आधे मील पे है। मैग्ना कार्टर वो जगह है जहाँ पर जमहूरियत का पहला कदम कह लें, पहला पत्थर लगा था। यानी यहाँ से ये जमहूरियत जो है दुनिया में शुरू हुई थी। बादशाहत का ख़ात्मा जो है वो यहाँ से हुआ था। इस जगह पर आकर इस वक्त जो बात करने का मकसद था या आपको ये बताने का मकसद था, एक तो जगह बड़ी खूबसूरत है, उसके साथ साथ ये था कि हम इस वक्त जो हमारे मुल्क में हो रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी एक जिसे हम कहते हैं ना सो कॉल्ड जमहूरियत का अलाप जो है वो या रिकॉर्ड जो है वो बजता रहता है कि जी जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है और जमहूरियत भी है, इस्लामिक भी है, सारा कुछ है। तो इस वक्त जो हालत हो चुकी है मुल्क की या जिस तरह का निज़ाम चल रहा है, जिस तरह लोगों के ऊपर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है और यानी कि लोगों को बात करने के ऊपर उनको पाबंदे सलासिल किया जाता है और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। एक बेईमाना तशद्दुद जो है वो किया गया शहबाज गिल के ऊपर, उनको बरहना करके। यकीन करें कि अगर ऐसा कोई वाक़या इस मुल्क में होता तो अब तक जो गवर्नमेंट थी वो गिर चुकी होती। किस तरह गिरती गवर्नमेंट? यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट ने आके नहीं गिरानी थी, या इस्टेब्लिशमेंट या बादशाहत ने अगर ये काम किया होता तो किसी प्राइम मिनिस्टर ने खुद रिज़ाइन नहीं करना था या उनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन नहीं लेना था। यहाँ की जो पब्लिक है ना जी, उस पब्लिक ने नाको चने चबा देने थे इनको। ठीक है, आवाम सड़कों पे होनी थी, हज़ारों और लाखों की तादाद में लोगों ने बाहर निकला था कि आपने ये एक जो है वो जुल्म किया है और ये इंसानियत के बरखिलाफ़ ये चीज़ है। फिर उनसे सवाल जो किए जा रहे हैं उससे पे भी मैं बात करना चाहूँगा कि बारहा टेलीविज़न और जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि जी शहबाज गिल से पूछा गया कि इमरान खान क्या खाता है, क्या पीता है। तो कल रात को यहाँ से थोड़ा से दूर एक छोटा शहर है लूटन, मैं वहाँ पे था। तो वहाँ पे एक दोस्त मिले, शाहिद साहब। तो वो इमरान रियाज का प्रोग्राम सुन रहे थे तो मुझे कहने लगे कि ये बार बार पूछ रहे हैं कि इमरान खान क्या खाता है, क्या खाता है, क्या पीता है। कोई इनको बताए कि इमरान खान हलाल खाता है। ठीक है, और वो हलाल खाने वाला और हलाल करने वाला बंदा है। तो और आप क्या पता करना चाहते हैं कि वो क्या खाता है? तो साथ उसने कहा कि आपने देखा नहीं कि वो 70 साल का होकर भी 40 साल का लगता है, जवानों की तरह लगता है। और इस मुल्क के लिए वो एक जो है एक हकीकी आज़ादी के लिए जो एफर्ट कर रहा है और कितनी तकलीफ़ें, मसलन उसके अपने जज्बात थे। तो मुझे उसका ये जुमला बड़ा अच्छा लगा कि इमरान खान क्या खाता है, इमरान खान हलाल खाता है। थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रोग्राम जिसमें इमरान खान भी शरीक थे, तो जिसे हम बोलने की आज़ादी कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच कह लें, उस प्रोग्राम के अंदर इमरान रियाज ने थोड़ी सी तकरीर की, उसमें कुछ बातें की। आप यकीन करें कि इमरान रियाज की जो इज़्ज़त है वो मेरे दिल में 4 गुना बढ़ गई। वो एक सच्चा, पक्का और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। और जिस तरह वो बात कर रहा था, जिस तरह उसके जज्बात थे और लिमिट में रहते हुए कि ये मेरा पाकिस्तान है और मुझे कहा जाता है इस्लामाबाद में ना आया जाए और या ना आया जाए, मैं आऊँगा। और वो बातें सारी सुन के तो एक बड़ा ज़बरदस्त बीच में उन्होंने एक वाक़या तो नहीं, एक टेस्ट उन्होंने बताया कि अगर आप पता करना चाहते हैं कि कौन हक पे है और कौन
जो है वो रॉन्ग साइड पे है। तो उसमें इमरान रियाज साहब ने एक टेस्ट एक किस्म का उन्होंने बताया कि किस तरह आप इस बात को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो हुकूमत इस वक्त हमारे यहाँ पे है, ये रिजीम चेंज है, ये किस साइड पे खड़ी है, या जो अगर ये रिजीम चेंज नहीं है तो किस तरह पता लगेगा कि ये है या नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 लोग तो वहाँ पे बैठे हुए थे, समी इब्राहिम थे, मीर साहब थे, इमरान रियाज खुद थे, उसके अलावा साबिर शाकिर का जिक्र किया, अरशद शरीफ का जिक्र किया कि गद्दारी के पर्चों की वजह से वो मुल्क से जो हैं वो भागे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें मारा गया, हम पे तशद्दुद किया गया, शहबाज गिल के ऊपर जो कुछ हुआ बेईमाना उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी तंजीम ने क्या एक लफ्ज़ बोला ह्यूमन राइट्स की? ठीक है, हम यानी इन लोगों के बारे में किसी को तकलीफ़ हुई कि ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने कहा इसलिए कि हम इनका एसेट नहीं है। इनका एसेट जो है वो लोग हैं जिनको आप उंगली लगाएंगे तो चीखें जो हैं वो आसमान तक जाएंगी। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंटरनेशनल, ये जिन सहाफ़ियों के लिए तड़पती हैं, उनसे उन्होंने काम लेना होता है। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको सवाल करने पर उकसाती हैं कि क्यों हामिद मीर बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होंगे, क्या इमरान रियाज जो हैं, साबिर शाकिर जो हैं, अरशद शरीफ जो हैं, वो उस मुल्क के बशिंदे नहीं हैं, वो सहाफ़ी नहीं हैं? उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन वो जो काम कर रहे थे वो मुल्क की बका के लिए कर रहे थे। ठीक है, और उसमें एक ख़ास एजेंडे के लिए काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, और जब मिसिंग पर्सन का मसला होता है सब लोग उसके ऊपर बात करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन कुछ सहाफ़ी जो हैं वो बड़ी ज़ोर से, बड़े जोश से बात करते हैं। उनमें से एक सहाफ़ी जिन्होंने इस्लामाबाद में इसके ऊपर बात भी की, जन्नत की फैमिली तक पहुंच गए। ठीक है, आपको याद होगा। और उन्होंने ये भी कहा था किसी में जुर्रत नहीं है कि मुझे हाथ लगा सके, मुझे गिरफ्तार कर सके, क्योंकि उनके आका जो थे, उनका निक्के का अब्बा जो था वो ताकतवर था, तो उनको किसने पकड़ना था। लेकिन ये जो बेचारे बाकी लोग हैं ये तो मातड़ हैं। ठीक है जी, इनको तो पाकिस्तान है और पाकिस्तानी है, अवाम है। अब अवाम अगर घरों में बैठी रहेगी, अवाम अगर हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी और अपने इन एसेट्स की हिफाजत नहीं करेगी, और इस तरह जो है वो शहबाज गिल साहब को या किसी भी और जर्नलिस्ट को जो है वो जुल्म का निशाना बनाया जाएगा, तो फिर भाई इस मुल्क में तो यही कुछ होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज भी वक्त है, होश के नाखून ले लें। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई पुरतशद्दुद जो है वाक़यात करें या इस तरह की बात करें, लेकिन कम से कम जो आवाज़ उठाना है, जो इमरान रियाज उठा रहा है, जो साबिर शाकिर उठा रहा है, जो समी इब्राहिम उठा रहा है, जो दीगर लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जब जुल्म हो रहा होता है तो ख़ुद बाहर निकलना चाहिए, ख़ुद इकट्ठे होना चाहिए। अब इमरान खान साहब की ये ड्यूटी नहीं है कि हमेशा वो आपको कॉल करें। आप देख तो रहे हैं कि इमरान खान की कोई एक गलती जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं, कोई एक चीज़ ऐसी मिल जाए कि इमरान खान के ऊपर जो गद्दारी का लेबल है वो ठप करता जो है ना लगा दिया जाए, और फिर उनको जो है वो पाबंदे सलासल कर दिया जाए, और फिर जनाब वो कहते हैं कि सड़कां हो जान सुंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। बस यही मुझे कहना था। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।